शुभ नाम? सुरेश सुरेश। सुरेश उड़ीगा। तो आप डॉक्टर साहब के कांटेक्ट में कैसे आए? मैं तो बहुत ज़्यादा पहले बीमार था ना, बहुत ज़्यादा। तो दिल्ली बहुत ज़्यादा बीमार था। फिर दिल्ली वालों ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था, तो मुजफ्फरनगर चला गया। पहले आपका जैसे डायग्नोज कब हुआ था? ये याद था कॉन्टेक्ट तो हमारे मुजफ्फरनगर में ही इनके हमारे ससुर के मामा जी के लड़के ने बताया था, उनके फ्रेंड थे, तो उनकी मम्मी डॉक्टर के यहाँ से ठीक हुई थी, तो उन्होंने ही हमें एड्रेस दिया था, वो बल्कि साथ आए थे खुद। हाँ जी। तो उससे पहले आप कहाँ? उससे पहले तो दिल्ली में ही चल रहा था ट्रीटमेंट इनका। कितना टाइम चलता रहा? ये तो साल भर तो चला ही है, क्योंकि पहले तो ऑपरेट हुआ, उसके बाद रेडिएशन हुई, फिर कीमोथेरेपी चली। दिल्ली वालों ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था ना, ये पेट भी मेरा बिल्कुल पीछे कर दिया, पैर भी पड़ गए, ये पड़ा नहीं इस तरह और पड़ता था। तो फिर डॉक्टर साहब से इनकी बातचीत फिर वहीं मुजफ्फरनगर ही हमेशा आ गई। वो दवाई लेने से मैं 4 दिन के अंदर थोड़ा खुद चलने लगा। तो कितना टाइम हो गया दवाई लेते हुए? 2 साल हो गए, ये मतलब अगस्त में 2 साल हो जाएंगे आयुर्वेद दवाई की 2 साल। और अब बिल्कुल भी एलोपैथिक दवाई नहीं ले रहे? नहीं, आप बिल्कुल शुरू से ही ये ना तो सिर में दर्द हुई, कह रही है कि दबा दे, 2-4 मिनट दबाई, फिर ठीक। ये चलता रहा सिलसिला। फिर ये दिल्ली जाने लगे, तो छोटे वाले भैया ने कहा कि चेक करा लो अपनी रट में ज़्यादा दर्द रहती है, क्या पता क्या दिक्कत है, क्योंकि याददाश्त भी थोड़ी डाउन होती चली गई उनकी, तो उसमें ब्रेन ट्यूमर आया था। तो फिर जिनसे करवाया था ना हमने ये सिटी स्कैन, उन्होंने कहा था इन्हें तो आप जल्दी से जल्दी दिल्ली ले जाइए, क्योंकि लास्ट स्टेज है। ये 80% से खत्म, 20% बचा हुआ, इसको दिल्ली ले तो जाओ। फिर दिल्ली दिखाया तो उन्होंने कहा दिल्ली तो जाके ये सारा ऑपरेशन करना, सुबह ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वहाँ ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद घर आए, फिर 20 दिन बाद फिर बुलाया उन्होंने रेडिएशन के लिए। बस फिर रेडिएशन चलती थी, हफ्ते में 5 दिन चलती थी, और 2 दिन घर पे और 5 दिन उधर वहीं रहते थे। फिर उसके बाद फिर कीमो हुई, फिर 6 महीने तो ये कीमो में ही चलती थी ऐसे। 4 कीमो हुई थी, चौथी में इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। बस फिर तो घर ही ले आए थे फिर, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। फिर यही हमें जैसे कांटेक्ट हुआ डॉक्टर साहब का, मिले, उन्होंने बताया इनके फ्रेंड, मामा के फ्रेंड ने, तो बस तब से ही फिर यही इलाज चल रहा है। उसके बाद ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हल्की फुल्की जैसे सिर में दर्द या थोड़ा सा होता रहता है, तो फिक्स ये और क्या कहते हैं, थोड़ा सा कंपन सा जैसे हो जाता है। तो काम पे ठीक जा रहे हैं? हाँ जी, काम पे तो जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, वैसे काम इतना अभी नहीं होता, लेकिन वैसे ठीक थे? हाँ रहे, कभी अल्ट्रासाउंड हो रहा है, कभी कुछ, कभी ये मतलब टेस्ट तो वहाँ बहुत चलते थे। दिन में दिन हालत खराब हो गई। हाँ, तो उसके बाद वैसे ट्रीटमेंट जो है ये बेटर है। मतलब अब एलोपैथिक का कुछ नहीं, बिल्कुल भी तो ये कभी आयुर्वेद ऐसे आप सेक्टर 24 में दिखाते थे, जब मैंने फर्क आता। आपने ये मेडिसिन लेनी शुरू करी आयुर्वेद, हाँ जी। तो उससे पहले आप एलोपैथी लेते थे, हाँ जी। तो उसमें आपको कैसे लगता था जब एलोपैथी लेते थे? ये कीमो जब होती थी ना जी, उसके हफ्ता तो ये ऐसे ही रहते थे, जैसे उल्टी आ रही है, बहुत जलन होती रहती थी, और हफ्ते बाद कुछ नॉर्मल होते थे, तो फिर वो कीमो का टाइम फिर आ जाता था करने का। अच्छा। वीकनेस उससे बहुत हो गई थी। और क्या आपको सिम्टम लगे जो आपको साइड इफेक्ट हुआ उनसे? क्या सिम्टम यही थे कि कीमो का तो यही हिसाब था, भैया 1 हफ्ता तो उसमें नॉर्मल होने में लग जाता था, और हफ्ते बाद फिर वही कीमो का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। 20 दिन बाद मतलब होता था शुरू कीमो का, हर 20 दिन बाद। हाँ, वो रेडिएशन में होता है। तो सर आपने क्या महसूस करते थे जब इलाज कराया आपने, एलोपैथी जब इलाज करा रहे थे? हाँ, तो क्या 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 आपको प्रॉब्लम रही है उसके अंदर? जब वो दिल्ली का इलाज चल रहा था, तो क्या लगता था आपको भाई? कैसी फीलिंग्स होती थी, क्या महसूस करते थे आप? क्या महसूस कोई करते थे? तकलीफ? दिल्ली में तो मैं बेकार ही रहता था, दवाई देते थे तकलीफ वो, बढ़ी रही थी और मैं दवाई लेता था और ज़्यादा दर्द होती थी, कभी सिर में दर्द होगी, कभी पैर में दर्द होगी, पैर में दर्द होगी, मतलब कुछ ना कुछ दर्द होता रहता था मुझे। बहुत ज़्यादा परेशान था दिल्ली में। तो जब आप डॉक्टर साहब से मेडिसिन लेनी शुरू करी, हाँ जी, तो फिर उसके बाद आपने क्या फर्क महसूस किया इसमें? हाँ, गुलाटी के हिसाब से। जब से मैं
समझो पहले तो मैं बिल्कुल ये पैर वैर सब मेरे पड़े हुए थे जी घर पे, बिल्कुल ठीक है और लेकिन 4 दिन में जो इन्होंने दवाइयाँ दी मैंने, जी। उनसे मैं ठीक हो गया और मैं खुद खड़ा हो गया। आयुर्वेदिक मेडिसिन 4 दिन आपने ली और आप खड़े हो गए? हाँ जी, खड़ा हो गया। 4 दिन बाद। नहीं तो वहीं पड़ा हुआ था मैं। अच्छा, उससे पहले आपकी काफी तबीयत खराब थी? हाँ जी, बहुत मतलब टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम भी ऊपर ही लैट्रिन था। बाथरूम भी वहीं पड़े ऊपर पड़े ही था, नहीं लेकिन जब से भी मैंने नहीं पाते दवाइयाँ दी थे। हैं और 4 दिन के बाद मैं खड़ा हो गया था। अच्छा, तभी आपका इसके ऊपर विश्वास बना? हाँ जी, हाँ तब जी। से ही बस विश्वास बन गया। और डॉक्टर साहब ने खुद कहा था कि 15 दिन बाद मेरे पास खुद आएंगे, वो चल के डॉक्टर साहब ने दवाई ये लेंगे। बताया था जब ये पूछने आए थे ना, तो मेरे पास जब मुजफ्फरनगर आए, छोटा भाई मुजफ्फरनगर आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दी हैं वो आप दवाई लेना। यानी और आप हमारा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा दावा है कि 4 दिन में आप खड़ा हो जाओगे और 11 दिन के या 12 दिन के अंदर आप खुद चल के आएगा। यानी आप डॉक्टर साहब को दिखाने खुद नहीं आए थे पहले? नहीं, खुद नहीं, रिपोर्टें दिखाई थी। अच्छा, वहाँ की जो मेडिसिन की रिपोर्ट हाँ थी जी, वो सारी वो दिखाई। लेके आए थे हाँ आप? जी, वही। स्कैनिंग वगैरह सब जो। इसके बावजूद भी यानी आपको 4 दिन में फर्क पड़ हाँ गया? जी, तो फिर तो आयुर्वेद 15 की दिन बाद आए फिर ये खुद। तो कितनी देर तक आपका इलाज चला है? ये तो आप अगस्त में 2 साल होते हैं। इस अगस्त में? हाँ जी, तो 2 साल के बीच में आपको क्या क्या आपने फीलिंग क्या क्या हुई आपको इलाज के दौरान? ऐसा नहीं कुछ सब मतलब ठीक रहा, दिन पर दिन मतलब सही होते थे। ठीक होता जा रहा है। अच्छा। हाँ जी, चेहरा वगैरह सब मतलब वैसे के वैसे हो गया। मतलब ये बाल वगैरह सब उड़ गए ये थे बाल सब रेडिएशन साफ थे, में, कीमो आज में। कोई बाल नहीं था इसके अंदर। बिल्कुल इधर से साफ, इधर से साफ, ये चेहरे बाल साफ थे, ये मुंह छू बिल्कुल के, साफ थे। और आज ये मतलब सब आपके सामने उड़ बैठे हैं, गए थे बिल्कुल ठीक है। हर यानी चीज़। अब आपको खाना पीना अच्छा लगता है, भूख वगैरह अच्छी लगती है? कुछ भी खा लेता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं खा है। लेता अब मैं खा हूँ। लेता हूँ, सब कुछ खा जबकि लेता पहला कुछ ही नहीं खाता था मैं, लेकिन अब हर चीज़ खाता हूँ। नहीं, ये तो सुनने में आया है भी एलोपैथी जो ट्रीटमेंट होता है हाँ जी। एलोपैथिक में, हाँ जी। तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होते रहते हैं। तो इसमें आपको जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपने लिया है तो आपको क्या सा लगता है उसके? नहीं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, नहीं? कोई एक्सरे वगैरह नहीं ये? कुछ नहीं। तो सिर्फ आपने सिर्फ इलाज का करते हाँ रहे? जी, इलाज ही करते रहे हैं और जैसे पर ये डॉक्टर साहब ने बताया था वो करते रहे हैं। जी, अब सब कुछ खा लेते हैं। सब कुछ खा लेते हाँ हैं? जी, सब कुछ खाता हूँ। तो आप यानी अब लाइफ जी रहे हैं आप? हाँ जी, तो जब वो जो आपने उम्मीद छोड़ दी थी, हाँ तो जी। आयुर्वेद से आपको एक सहारा मिला है, हाँ, सहारा। उम्मीद मिली है, हाँ जी, तो आपका विश्वास है अब आयुर्वेद के ऊपर? बिल्कुल विश्वास है। अब मैं खुद नहीं लेती एलोपैथिक दवाई, मैं खुद लेना पसंद नहीं करती। अगर मुझे जरा सी परेशानी होती है तो मैं और एलोपैथिक कई लोग इधर उधर से आते हैं मुझे देखने के बाद, मेरी शक्ल देखने के बाद देख के बड़े खुश, वही दवाई सब वो लेते हैं। मतलब जो एड्रेस लेने आते हैं ना हमसे, वो कहेंगे पहले तो हमें उनसे मिलवाइए। अच्छा, एक बार उनका भी इलाज हुआ है। घूम के जो असिस्टेंट वैष्णो देवी गए थे एक बार। हाँ। अग्रवाल जी का इलाज हुआ है, वही उन्होंने दिल्ली पहले के ही जो दिखाया। डॉक्टर थे पहले जी पहले उनको देखा। आए राजीव अच्छा। गांधी में, तो वो हमें दिल्ली में मिले थे। उन्होंने तो बिल्कुल जैसे उम्मीद हमारी हमें छोड़ ही दी थी उन्होंने।